शंभो, बम बम भोले शिव शंभो, हर हर भोले शिव शंभो, बम बम भोले शिव शंभो। हरे कृष्ण। आप सोच रहे होंगे आज ये प्रभु जी शिव शंभो क्यों कर रहे हैं, बम भोले क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि शिव जी के विषय में बात कर रहे हैं, शिव जी के विषय में कुछ कथा चर्चा करनी है, तो इसलिए शिव जी का नाम जरूरी है। शिव जी के पास बैठे हैं। भागवत में कहते हैं निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युतो तथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदं तथा। अर्थात जिस तरह गंगा समुद्र की ओर बहने वाली नदियों में श्रेष्ठ है, बड़ी, भगवान अच्युत देवों में सर्वोच्च है, उसी प्रकार भगवान शिव वैष्णवों में श्रेष्ठ है। वैष्णवानाम यथा शंभो, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है। अब मैं ये बात क्यों उठा रहा हूं? इसलिए क्योंकि जनरली लोग ऐसा समझ है कि शिव जी जो है महाकाल तो है ही वो, तो शिव जी महाकाल है, हमेशा गुस्से में रहते हैं, भांग गांजा पीते हैं। उनका एक फोटो भी बना दिया, गांजा पीते, पेंटिंग बना दी। क्या भाई शंकर जी ऐसे ही हैं? शंकर जी गांजा पीते हैं, शंकर जी भांग खाते हैं? कई लोग का ऐसा प्रश्न है। तो शंकर जी वैष्णव, और शंकर जी के विषय में ब्रह्मा जी क्या कहते हैं? क्षीरं यथा विकार विशेष योगा संजायते नहीं ततः पृथगस्ति हेतु यह शंभुताम अपि तथा समवैदिकार्या गोविंदम माधुर्यम। शिव जी जो हैं वो जैसे दूध और दही होता है ना, दही जो है वो भी दूध ही है, दूध से अलग नहीं है, लेकिन गुण में पृथक। ऐसे भगवान शंकर हैं। तो भगवान शंकर का स्वरूप है ऐसा। शंकर जी गांजा नहीं पीते, शंकर जी भांग नहीं पीते। शंकर जी जो हैं वो एक बार विष पिए थे। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब विष निकला, हालाहल विष। अब जब विष निकला तो उसको किसी ने ग्रहण नहीं किया। कौन विष ले? बहुत कठिन काम है। सब भाग गए छोड़ छाड़ के, भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा शंकर जी के पास जाओ। शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने उस विष को अपने हथेली पर लेकर के भगवान का स्मरण करते हुए और वो विष को ग्रहण कर लिया। अब जब वो हाथ में ले रहे, देखो लिक्विड है ना, लिक्विड को जब आप हाथ में लेंगे तो उसका कुछ बूंद जो है इधर उधर चला जाता है। तो ऐसे ही जब शंकर जी ने विष को लिया तो क्या हुआ कि कुछ बूंदे इधर उधर छलक गई। तो जो बूंदे छलक गई वो बूंद को क्या हुआ, ये जो सांप है, बिच्छू है और इस तरह के जो विषैले प्राणी हैं उन्होंने ग्रहण कर लिया। और जो कुछ औषधियाँ हैं जैसे भांग है, गांजा है, धतूरा है, ये सारी चीज़ों ने उसको ग्रहण कर लिया। तो ये सब विषैले हो गए। अब
उसके बाद भगवान ये विष नहीं खाते हैं, मतलब गांजा नहीं पीते हैं, भांग नहीं खाते हैं। अब कहेंगे कि भगवान को चढ़ता तो है, भगवान शंकर जी को चढ़ाया तो जाता है ये, और ये शास्त्रों में वर्णन भी है कि उनको चढ़ाना चाहिए, ऐसा शिव पुराण में वर्णन आता है। हाँ, ये बात ठीक है, आता है, लेकिन ये इसलिए चढ़ाया जाता है कि जो भगवान ने, शंकर जी ने विष पिया तो उस विष का जलन कंठ में है, तो कहते हैं आयुर्वेद का सिद्धांत है कि जहर जो है जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, तो इसलिए उनको ये औषधियाँ चढ़ाई जाती हैं। इनका मतलब ये जो भांग धतूरा है ये कोई नशे की वस्तु नहीं है, नशा के लिए नहीं पीते हैं, ये इसलिए चढ़ाया जाता है कि औषधियाँ, जैसे भगवान को क्या चढ़ाते हैं, तुलसी, दुर्वा, ऐसे ही शिव जी को क्या चढ़ाते हैं, औषधि, भांग, धतूरा, ये सब चढ़ाते हैं। ये सब क्या करता है, ये उनको ठंडक पहुंचाता है। प्लस दूध, गाय का दूध चढ़ाया जाता है भगवान को, शंकर जी को, और बेलपत्र, ये सब चीजें चढ़ाई जाती हैं औषधि की। तो भगवान शंकर जी ये पीते हैं, ये कहना गलत है। ये भगवान को ठंडक, और इससे संबंधित एक कथा भी आती है। कथा क्या आती है कि ये कथा शिव पुराण में नहीं है और दूसरे पुराण में नहीं, ऐसा सुना जाता है। एक पुराण है देवी पुराण, यद्यपि वैष्णव समाज में उस देवी पुराण को ऑथेंटिक नहीं माना गया है, प्रामाणिक नहीं माना गया है। उसको ऐसा भी कहते हैं कि उसको व्यासदेव जी ने लिखा नहीं है, तो जो 18 पुराण है उसके अंतर्गत वो नहीं आता है। जो आपको भागवत में दूसरे पुराणों में जो 18 पुराण जो व्यासदेव जी ने लिखे हैं, उनका जो लिस्ट है उसमें देवी पुराण, देवी भागवत का वर्णन नहीं। लेकिन और जो क्या नाम है, भक्ति विनोद ठाकुर रचित ग्रंथ है जैव धर्म, उसमें भी ऐसा वर्णन आता है कि देवी भागवत जो है ये कोई ग्रंथ है ही नहीं। तो ठीक है, जो भी बात है उसको हम थोड़ा साइड में रखते हैं, लेकिन उसमें जो कहा गया है वो थोड़ा, चूँकि भागवत देवी भाग पुराण भी है तो उसमें भी जो बातें कही गई है वो हमारे पुराणों से ही ली हुई बातें हैं, तो इसीलिए कुछ मिला करके उनको अनुषंगिक पुराण कह सकते हैं। तो उसमें ऐसा वर्णन आता है कि जब शंकर जी ने विष पी लिया तो उस विष के जलन को कम करने के लिए जो देवताओं के वैद्य अश्वनी कुमार, उनको बुलाया गया। तो उन्होंने जो है उस विष के जलन को कम करने के लिए क्या किया, भांग को पीस करके और वो धतूरा आदि से औषधि के रूप में उनको जो है दिया। और इन जो भांग धतूरा है या जो भी है, इनके औषधीय गुण हैं, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है, वो औषधि है। लेकिन जो लोग उसका इस्तेमाल नशे के रूप में और अपने आप को शिव भक्त कहते हैं, बात उनकी कि ये छद्म भक्ति है, ये वास्तव में शिव जी की भक्ति नहीं है, और शिव जी के नाम पर ये मतलब धोखा है, ये मतलब गलत प्रचार है। और इसका कारण ऐसा क्यों हुआ आज भी, और शिव जी ऐसे, शिव जी दयालु है। शिव जी जो है ऐसे लोगों को जिनकी ऐसी प्रवृत्ति है उनको अपने तरफ घेर करके रखते हैं। शिव जी के पास सब लोग ऐसे लोग जाते हैं जो शंकर भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। भगवान की भक्ति में क्या है,
भगवान की भक्ति में आपको पवित्र रहना है। आपको जो है ये मांस मदिरा ये चीज़ों से दूर रहना है, ये आप नहीं ग्रहण कर सकते हैं। तो बहुत सारे नियम हैं। भगवान की पूजा में जो ब्राह्मण पूजा करते हैं उनको 3 बार स्नान करना है और बहुत सारे नियम का पालन करना है। और शंकर जी की पूजा में क्या है? शंकर जी की पूजा में बहुत सरल पूजा है। शंकर जी के पास जाइए, 1 लोटा जल चढ़ा दीजिए, हो गया। शंकर जी इतने से प्रसन्न हो जाते हैं, इतने ऑर्डर दानी है। और जो भी जाए, जो भी मांगे, सबको सब कुछ देते हैं, भोग भी देते हैं और मोक्ष भी देते हैं। कई बार लोग जो है ये बात कह देते हैं कि शंकर जी मोक्ष नहीं दे सकते। ऐसी बात नहीं, शंकर जी मोक्ष भी देते हैं। शंकर जी जो हैं वो लेकिन सबको नहीं देते, सबको ही देते हैं। शंकर जी गुरु हैं। शंकर जी से एक परंपरा चली हुई, वैष्णव परंपरा, जिसको कहते हैं रुद्र संप्रदाय। तो शंकर जी जो वैष्णव है वो कैसे मतलब ऐसा हो सकता है? भगवान वो सब कुछ देने में समर्थ है। तो ऐसा प्रभाव क्यों देखा जाता है? उसका कारण है, हम जब जाते हैं भागवत में, तो भागवत में दक्ष प्रजापति के प्रसंग में वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों में राजा कहिए, श्रेष्ठ कहिए, घोषित कर दिया। तो देवताओं ने क्या किया कि उनके लिए एक सम्मान सभा आयोजित करी, जिसमें सब लोग पधारे हुए थे। भगवान शंकर भी पधारे हुए थे। और दक्ष प्रजापति बाद में आए तो उन्होंने शंकर जी ने चूँकि उठ करके उनका सम्मान नहीं किया, सारे देवताओं ने सम्मान किया, ब्रह्मा जी और शंकर जी नहीं उठे। तो दक्ष को ये चीज़ बुरी लगी, तो उसने जो है शंकर जी को बहुत भला बुरा कह दिया और उनको श्राप भी दे दिया। तो उसको श्राप को सुन करके जो है, और कुछ जो उनके अनुचर थे साथ वाले, उन्होंने जो है इस पे मतलब एक अनुमोदन टाइप का किया। तो जो शिव जी के गण हैं नंदीश्वर, वो क्रोधित हो गए। शिव जी को क्या फर्क पड़ने वाला है? शिव जी तो अपने धुन में मस्त हैं। लेकिन जो नंदीश्वर थे वो इसको सहन नहीं कर सके और उन्होंने दक्ष को श्राप दिया। और दक्ष को श्राप देने के क्रम में उन्होंने ब्राह्मणों को भी श्राप दे दिया। ब्राह्मण, वो कहते हैं ये ब्राह्मण लोग जो है आगे क्या हो जाएगा कि ब्राह्मण लोग भक्ष अभक्ष का विचार न करके केवल पेट पालन के विद्या, तप, व्रत आदि का आश्रय लेंगे तथा धन और इंद्रिय के सुख को ही सुख मान करके उन्हीं के गुलाम हो जाएंगे और भीख मांगते भाट की तरह रहेंगे, भीख मांगने वाले। ऐसा जब नंदीश्वर ने कहा, ब्राह्मण कुल को श्राप दिया, तो भृगु जी थे वहाँ पे बैठे हुए, उनको ये बात बुरी लगी। उन्होंने तुरंत जो है श्राप दिया नंदीश्वर को और शिव भक्तों को श्राप दे दिया। उन्होंने क्या कहा, जो लोग शिव भक्त हैं तथा जो लोग उनके अनुयायी हैं वे सत शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करने वाले हो जाएं और पाखंडी हैं, जो 100 लोग शौच आचार से विहीन, मंद बुद्धि तथा जटा, राख तथा हड्डियों की धारण करने वाले हो, और वे ही शैव मत में दीक्षित हों, जिसमें सुरा आशव, सुरा मतलब जो मदिरा होता है, आशव उसका ही एक प्रकार है, और वो जो देवताओं के लिए आशव ही देवताओं के समान आदरणीय हो। तो ये इस तरह से जो भृगु जी ने श्राप दिया, जो उसका असर देखा जाता है। जो ये तथाकथित शिव जी के भक्त हैं, वो
उनमें ये चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि शिव जी में वो चीज़ें हैं। शिव जी जो है वो गांजा पीते हैं, भांग पीते हैं, ऐसा कहना वास्तव में एक अपराध है। और ये जो फोटो बनाया है वो भी अपराध है। कायदे से जो शिव के भक्त हैं और जो वैष्णव हैं, सभी सनातन धर्मियों को इस चीज़ का विरोध करना चाहिए। कोई भी आपको शिव भक्त आप उनसे पूछिए, वो नहीं कहेंगे कि शिव जी जो है सो भांग खाते हैं या गांजा पीते हैं। तो ये जो है ये गलत प्रचार है, इसको रोका जाना चाहिए, इसको सब भक्तों को इसका विरोध करना चाहिए। और इस प्रकार के जो एक फोटो बनाया है गांजा पीते हुए शिव जी का, उसको जो है सो जला करके भस्म कर देना चाहिए। क्योंकि जिसने भी ये फोटो बनाया उसको शिव जी ने दर्शन तो दिए नहीं कि हम गांजा पी रहे हैं। वो अपनी एक कल्पना से वो पाखंड जो बताया वो पाखंड उसके अंदर है, तो उस पाखंड को शिव जी के पर आरोपित कर दिया। ये अपराध है। तो इसीलिए हम सब भक्तों से ऐसा कहते हैं कि ये चीज़ क्लियर है कि शिव जी जो है भांग गांजा नहीं। बोलो हर हर बम देव, शिव 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 शिव।